हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष और इस वीडियो में हम एक वेदर ऐप बनाने वाले हैं यूजिंग रेस्ट एपीआई एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। हम यूज़र की करंट लोकेशन को लेंगे और उसको दिखाएंगे कि उसकी सिटी में वेदर क्या है एंड हम यूज़र को एक इनपुट फील्ड भी देंगे जिसमें वो किसी भी सिटी का नेम डाल सकता है और हम उसको बताएंगे कि उस सिटी में अब टेम्परेचर क्या चल रहा है। इस ऐप को बनाने के लिए हम रेस्ट एपीआई और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पहले से आती हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमने रेस्ट एपीआई और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात किया है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हाउ वी कैन मेक अ वेदर ऐप इन रिएक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेदर एपीआई के ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर लैंड करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक एपीआई की होगा। इस API की को हम यूज़ करेंगे वेदर का डेटा फेच करने के लिए। ओके, तो देखते हैं कि वेदर का डेटा हम कैसे फेच कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसमें वी गो टू API एक्सप्लोरर। ओके, API एक्सप्लोर, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक ये हमसे API की मांग रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको इस API की को कॉपी करना है। ओके, एंड देन यू हैव टू गो टू दिस API एक्सप्लोरर और आपको इस अपनी API की को यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड लेट्स चेंज द प्रोटोकॉल टू HTTPS। और जब मैं यहाँ पे शो रिस्पॉन्स करूँगा, ओके, तो यू कैन सी कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया जिसमें हमारे पास लंदन का डेटा है, वेदर डेटा है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, आई कैन कॉपी दिस URL एंड पेस्ट इट इन अ न्यू टैब। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्वेरी में क्या दिया हुआ है, हमने क्वेरी में लंदन दिया था तो हमारे पास लंदन का डेटा आ चुका है वेदर का। तो इस डेटा को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे ऐप में और देखते हैं कि हम कैसे इसको बनाने वाले हैं। इस ऐप को मैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के द्वारा करने वाला हूँ। तो अगर आपको रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं आता तो आप मेरी प्लीज़ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो देखें और उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर हमारे पास एक ऐप कॉम्पोनेंट है हर बार की तरह और उसमें हमने क्या किया है, वेदर फॉरकास्ट को रेंडर किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें API कॉलिंग करना होगा, राइट। और हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होगा, हमें API कॉलिंग करना है और हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स बनाने से। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स, तो फोल्डर कंपोनेंट्स जिसमें हम अपने कंपोनेंट्स को रखने वाले हैं। तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए पहले ये समझते हैं। हमें चाहिए एक कार्ड जिसके अंदर हम यूज़र को उसका वेदर फॉरकास्ट का डेटा दिखा सकते हैं और हमें एक सर्च बार चाहिए जिसमें यूज़र किसी भी सिटी का नाम डाल सके जिसका उसे डेटा देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कार्ड कंपोनेंट बनाएंगे, card.jsx, और एक हम कंपोनेंट बनाएंगे input.jsx जो हमारे इनपुट फील्ड का काम करेगा, राइट। और एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं button.jsx, जो भी हमें फेच का बटन या जो भी हमें रिफ्रेश का बटन बनाना है तो उस चीज़ का एक हमने कंपोनेंट बना लिया। ओके, वन बाय वन इन्हें हम कोड करते हैं। सबसे पहले कार्ड में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और उसके बाद मैं इस कंपोनेंट का नाम देने वाला हूँ कार्ड। ओके, इस कार्ड में क्या होगा, हम एक डिव को रिटर्न करेंगे और इस कार्ड के अंदर लेट्स से हमें क्या क्या डेटा दिखाना है। तो हम अगर अपने API डेटा को देखते हैं तो हमारे पास उस लोकेशन का कंट्री आ रहा है, हमारे पास रीजन आ रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहा है। ओके, और हमारे पास जो उसका डेटा आ रहा है वेदर का, उसमें एक तो हमारे पास उसका आइकन है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यू कैन सी वहाँ का आइकन आ रहा है। तो सबसे पहले इस आइकन को रेंडर करते हैं इमेज में। तो यहाँ पे हम इमेज डाल देते हैं SRC, अभी के लिए कुछ भी डाल देते हैं mypic.png। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे कि अगर वो एरिया क्लाउडी है तो क्लाउड्स रेंडर हो। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, हम उनको दिखाएंगे कि आपका जो करंट टेम्परेचर है सेल्सियस में वो कैसा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टेम्परेचर सेल्सियस में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2 टैग में हम अभी के लिए हम हार्ड कोड कर देते हैं, लेट्स से 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि हम उनकी लोकेशन का पूरा एड्रेस भी यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, H5 टैग ले लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे लंदन। ओके, एंड हम ये पूरा जो भी उनका रीजन है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जो भी यूज़र का रीजन होगा हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, राइट। और हम इस कार्ड को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ड। सो दिस वाज आवर कार्ड कंपोनेंट। अभी के लिए मैंने वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर दिया है, बट फ्यूचर में अभी वीडियो के एंड तक हम इस डेटा को API से लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद इनपुट को भी हम कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट खुद का एक इनपुट कंपोनेंट बनाएंगे।
इस इनपुट कंपोनेंट में हम क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड रिटर्न करेंगे, सिंपल HTML इनपुट फील्ड, ओके। और इस इनपुट के ऊपर हम एक प्लेस होल्डर दे सकते हैं जो हमको कहाँ से मिलेगा, प्रॉप्स में से मिलेगा। सो आई कैन से प्रॉप्स डॉट प्लेस होल्डर, ओके। इसकी जो वैल्यू है वो भी हमें कहाँ से मिलेगी, प्रॉप्स में से मिलेगी। और इसके ऊपर हम एक ऑन चेंज लिसनर लगा देंगे, ठीक है। जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो तो वो भी हमें कहाँ से मिलेगी, प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज में से, करेक्ट। एंड इसको हम एक क्लास दे देते हैं, तो ये हमारी क्या है, इनपुट फील्ड है। सो दिस वॉज आवर इनपुट फील्ड। इसको भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे इनपुट को। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने बटन कंपोनेंट को कोड करने वाले हैं। सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक बटन कंपोनेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक स्टफ, हम सिंपल HTML बटन को रिटर्न करेंगे, राइट। इसके अंदर हम क्या रेंडर करेंगे, जो भी हमें प्रॉप्स में से डेटा मिलेगा, सो प्रॉप्स डॉट वैल्यू, ओके। और इसके ऑन क्लिक पर क्या होगा, जो भी हमें प्रॉप्स में से फंक्शन मिलेगा ऑन क्लिक का, राइट। और इसको हम एक क्लास नेम दे देते हैं बटन, BTN, ओके। एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस एज वेल। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन। तो हमारे कंपोनेंट्स तो हो चुके हैं रेडी। तो इसको हम एक बार स्क्रीन पर रेंडर करके देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स कैसे लग रहे हैं। सो इन app.js सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो आई विल इम्पोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इम्पोर्ट कार्ड, ओके। देन आई कैन इम्पोर्ट माई इनपुट फील्ड, इनपुट। और हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करते हैं बटन को, राइट। तो हमने अपने कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लिया। लेट्स रेंडर आवर कंपोनेंट्स हियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कार्ड कंपोनेंट आ रहा है। सो वी हैव दिस कार्ड कंपोनेंट। इसके ऊपर हम एक इनपुट फील्ड को रेंडर करेंगे जिसमें यूज़र इनपुट डाल सकता है, नॉट हेयर, एक्चुअली हेयर। तो इसमें यूज़र इनपुट डाल सकता है अगर को किसी स्पेसिफिक सिटी का डेटा चाहिए। और सबसे नीचे हम एक बटन डाल देंगे, बटन, जिसमें हम बटन, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस बटन में हम रिफ्रेश का बटन भी बना सकते हैं। और इस बटन को हम 2 बार यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि जब यूज़र किसी सिटी का नाम डालेगा तो सर्च पे क्लिक करने के लिए इसको एज अ सर्च बटन भी हम यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो इस बटन के अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं, वैल्यू प्रॉप। तो इसका हम वैल्यू डालेंगे सर्च, ओके। और यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे रिफ्रेश, वैल्यू रिफ्रेश। तो दिस वाज आवर कंपोनेंट्स। अब थोड़ा सा हम इन कंपोनेंट्स को स्टाइलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड को स्टाइलिंग करते हैं। तो आई विल टेक द कार्ड, आई विल गो टू माई app.css। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कार्ड को सबसे पहले क्या करते हैं, हम कार्ड को थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, जस्ट टू सी कि कार्ड हमारा कैसा लग रहा है, सॉलिड, ओके। तो सबसे पहले कार्ड को थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे देते हैं। और उसके बाद व्हाट आई वांट कि मैं थोड़ी सी इसको शैडो भी दे दूँ, ओके। तो हम इसको थोड़ी सी शैडो दे देते हैं। हमारे इसको शैडो के लिए आई यूज़ अ वेबसाइट दैट इज़ नोन एज, लाइक आई टाइप बॉक्स शैडो एग्जाम्पल्स, ओके। एंड दिस इज़ अ साइट गेट CSS स्कैन। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे शैडो अच्छा लगता है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो आई कॉपी दिस वन एंड आई पेस्ट इट हियर, ओके। तो हमारे कार्ड को शैडो मिल चुकी है। लेट्स रिमूव द बॉर्डर, ठीक है। और हम अपने कार्ड को क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस ऑफ 20 पिक्सल्स, ओके। सो दिस इज़ आवर कार्ड कॉम्पोनेंट। उसके बाद लेट्स स्टाइल आर इनपुट फील्ड एज वेल। तो इनपुट फील्ड को मैं क्या करूँगा, इनपुट फील्ड आई गिव इट अ बॉर्डर रेडियस ऑफ लेट्स से 10 पिक्सल्स, ओके। इसके मैं बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा, सो बॉर्डर 0 पिक्सल। एंड आई विल गिव अ शैडो एज वेल, ओके। तो इसको भी हम एक शैडो दे देते हैं। तो ये हमारी इनपुट फील्ड बन चुकी है। और हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर देते हैं सो दैट इट्स विजिबल ऑन स्क्रीन। सो फॉन्ट साइज़ लेट्स से 25 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा हमारी इनपुट फील्ड जो है बड़ी हो चुकी है, राइट। एंड सिमिलरली हम अपने बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं एट द एंड। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, सो आई विल से डॉट बटन। बटन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अ बॉर्डर। तो हम इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 0 पिक्सल्स का, ओके। एंड देन व्हाट विल डू, हम इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ओके। तो ये हमारे बटन्स हैं। और इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स का, राइट। और हम इनपुट फील्ड को मार्जिन देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल्स, करेक्ट। एंड बटन्स को भी हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन ऑफ 5 पिक्सल्स। तो दीज आर आर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्च का फील्ड है, सर्च पे क्लिक करने पे इसको हम कर्सर पॉइंटर भी दे देते हैं ताकि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो मेरे पास ये इफेक्ट आए कर्सर का। तो यहाँ पर हमारा वेदर आने वाला है, ये सर्च है, राइट। और ये हमारा रिफ्रेश का बटन है, तो रिफ्रेश द डेटा, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि API से डेटा कैसे लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा API,
जिसके अंदर आई विल मेक अ जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊँगा, गेट वेदर डेटा फॉर सिटी। ठीक है, ये सिटी के लिए डेटा लेके आएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिटी का नेम देंगे एज अ पैरामीटर। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिटी का नेम देंगे एज अ पैरामीटर। बिकॉज सी इफ़ यू गो हेयर तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे हमने लंदन टाइप किया है, तो इससे क्या हो रहा है, लंदन का डेटा आ रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, इस URL को कॉपी कर लेते हैं, इसमें हमारी API की भी है। एंड आई विल मेक अ कॉन्स्टेंट हेयर, सो कॉन्स्ट बेस URL। ओके, दिस इज आवर बेस URL। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा URL है। इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक API कॉल करना है। API कॉल कैसे करते हैं, विल डू अवेट फेच। अगर आपको रिएक्ट में API कॉल करना नहीं आता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने API कॉल के बारे में बताया है कि रिएक्ट में API कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना बेस URL दे देंगे, राइट, क्योंकि यहाँ तक हमारा क्या है, बेस URL था। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायनामिकली हम इसके अंदर अपनी क्वेरी को अपेंड करेंगे। हमारी क्वेरी क्या है, क्यू, दैट स्टैंड फॉर क्वेरी, और इसमें हम अपना सिटी दे देंगे। तो बेस URL ले लिया और हमने क्वेरी पैरामीटर में क्यू सिटी डाल दिया, और हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर हम इसको येस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आ रहा है, सी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आ रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं। एंड व्हाट विल से हाँ, हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स भी चाहिए। सो आई विल से एंड, ओके, एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स, यस। तो इससे क्या होगा, मेरी API की मैं इसको दे चुका हूँ, तो मैं अब किसी भी सिटी का डेटा यहाँ पे फेच कर सकता हूँ। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, वी हैव टू पुट अ async हेयर, बिकॉज हमने यहाँ पे अवेट यूज़ किया है। तो आई विल से कि जो भी मेरा रिस्पॉन्स है, बिकॉज इट्स अ सी, यू कैन सी ये एक JSON रिस्पॉन्स है, तो मैं इसको JSON में पार्स कर लूँगा एंड आई विल रिटर्न इट फ्रॉम हेयर। तो ये हमारा फंक्शन हो चुका है रेडी। ओके, नाउ व्हाट विल डू, हम वापस जाएंगे app.js में। ओके, यहाँ पर हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके, हम क्या चाहते हैं, हम अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके इस पूरे ऐप को बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई डू, अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। ओके, सो व्हाट आई डू, आई मेक अ कॉन्टेक्स्ट हियर, कॉन्टेक्स्ट, और मैं इसको कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या दूंगा, वेदर। ठीक है, बिकॉज ये मेरे वेदर का डेटा संभाल रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विल से इम्पोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेदर कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा। सो वेदर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट बन चुका है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक प्रोवाइडर बनाते हैं। सो आई विल से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेदर प्रोवाइडर। ठीक है, वेदर प्रोवाइडर, इसमें हमारे पास प्रॉप्स होंगे एंड व्हाट आई विल बी रिटर्निंग, आई विल से वेदर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ओके, और इसमें मैं रेंडर करूँगा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को। तो उससे क्या होगा, जो भी मेरे चिल्ड्रन होंगे वो रैप हो जाएंगे मेरे वेदर कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर से। ओके, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एक यूज़ वेदर करके एक हुक बना सकते हैं, जिससे हम इस कॉन्टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक हुक बनाते हैं यूज़ वेदर। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिटर्न कर देंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूज़ कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आता है, रिएक्ट में से, और इसमें हम अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा कॉन्टेक्स्ट रेडी। अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट की स्टेट को कोड करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट की स्टेट को कोड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यूज स्टेट, ऑब्वियसली। अब हमारे पास स्टेट में क्या कुछ है, लेट्स सी। तो हमारे पास क्या है, डेटा है, वेदर डेटा। बेसिकली ये जो पूरा डेटा है, ये मेरे पास क्या है, ये एक वेदर डेटा है। सो आई विल से डेटा सेट डेटा। ओके, और इसको मैं यूज स्टेट के इक्वल कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, नल होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, हमारे पास सिटी का नेम होगा, जो भी यूज़र ने सिटी सेलेक्ट किया हुआ है, तो टाइप किया हुआ है। तो आई से सिटी नेम, सिटी, लेट्स कॉल इट अ सर्च सिटी, सर्च सिटी, और इसको मैं कर दूंगा सेट सर्च सिटी, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, कुछ नल होगी, राइट। तो दिस विल बी नल एज वेल। तो ये क्या होगा, जो भी यूज़र यहाँ पर टाइप कर रहा है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, राइट। एंड इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम सर्च सिटी को भी डाल देते हैं और डेटा को भी डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको वैल्यू में डाल दिया, विच इज़ करेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जो एक्चुअली में डेटा को फेच करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बटन बनाऊँगा, कॉन्स्ट फेच डेटा। ठीक है, ये क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा। कैसे करेगा,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने API बनाया था ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। सो ऐसे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम //API। API से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, एक फंक्शन इंपोर्ट करेंगे गेट वेदर डेटा फॉर सिटी। ठीक है, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा मैं क्या करूँगा, आई से कॉन्स्ट, मेरे पास API से डेटा आएगा, राइट, मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, इसको हम बनाएंगे एजिंग फंक्शन अवेट। तो मेरे पास क्या होगा, एक डेटा आएगा और इसमें मुझे सिटी का नाम देना है। सिटी का नाम क्या होगा, सर्च सिटी, जो भी यूज़र ने टाइप किया हुआ है सर्च सिटी। और उसके बाद जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा मैं क्या करूँगा, इस डेटा में सेट कर दूँगा उस रिस्पॉन्स को क्या करूँगा, इस डेटा में सेट कर दूँगा। और जैसे ही मैं ये करूँगा, जो फंक्शंस जो मेरे कंपोनेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं वो अपने आप प्री रेंडर हो जाएंगे, राइट। एंड सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस सेट सर्च सिटी को भी यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यू में, और इस फेच डेटा को भी हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इनपुट फील्ड में जाएंगे। हम अपने इनपुट फील्ड में जाते हैं, तो कंपोनेंट्स इनपुट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इंपोर्ट करेंगे इस यूज़ वेदर उस हुक को। ओके, सो दैट विल बी कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट/वेदर, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, यूज़ वेदर हुक। सो आई विल से कॉन्स्ट वेदर इक्वल्स टू यूज़ वेदर। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो console.log, इसको हम console.log करते हैं वेदर को, वेदर। तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन दिस वेदर। नथिंग इज कमिंग, यू नो व्हाई, बिकॉज हमने अपने ऐप कंपोनेंट को इस प्रोवाइडर में रैप ही नहीं किया है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो इन दिस इंडेक्स फाइल, इस index.js में जाना है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, हाउ, सो आई विल से import something from context/weather, और इसमें हम अपना प्रोवाइडर ले लेंगे और इस प्रोवाइडर के अंदर हम इसको रैप कर देंगे। वेदर प्रोवाइडर के अंदर वी विल बी रैपिंग द ऐप। अब जैसे मैं सेव करूँगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, लेट्स हिट अ रिफ्रेश हियर। वेदर में जाते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, चिल्ड्रन की हमने स्पेलिंग गलत कर दिया, सो चिल्ड्रन, राइट। तो जैसे मैंने ये किया, एज यू कैन सी अब हमारे पास डेटा आ रहा है कॉन्टेक्स्ट का। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक तो डेटा आ रहा है नल, ओके, हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है फेच डेटा, हमारे पास एक सर्च सिटी आ रहा है, एक सेट सर्च सिटी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने इस इनपुट फील्ड में जाऊँगा। तो मेरा इनपुट कहाँ पर है, ये रहा। मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू है ना वो props.value नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी props.value। ये कहाँ से आएगा, वेदर में से आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू वेदर डॉट एंड सर्च सिटी। तो यू कैन सी सर्च सिटी, आई कैन पुट इट हियर। ओके, और मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज में भी आई विल डू, मैं एक फंक्शन पास करूँगा, राइट, एंड व्हाट आई विल से props, not props, weather dot then set this function, right, set search city। और इस फंक्शन में मैं क्या पास कर दूंगा, e.target.value, मतलब जो भी यहाँ पर यूज़र ने टाइप किया हुआ है वैल्यू, राइट। एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम, props इज़ नॉट डिफाइंड, तो props को हटा देते हैं, वी डोंट नीड props here, राइट, तो इसको भी हटा देते हैं। सो नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, राइट, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, लेट्स से आई टाइप ए, तो क्या हुआ, एक ए आया, ओके, नो प्रॉब्लम, एंड हमारे पास क्या आया, वी गॉट दिस सर्च सिटी टू बी ए, करेक्ट। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे मैंने ए दबाया, आई गॉट दिस। सो इफ़ आई टाइप बी हेयर, तो अब मेरी जो न्यू स्टेट है उसमें क्या है, ए बी आया। इफ़ आई टाइप सी हेयर, तो आई एम गेटिंग सी। तो मेरी कॉन्टेक्स्ट अपडेट हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज मैंने इसको वैल्यू दे दिया है मेरे कॉन्टेक्स्ट में से, और मैंने इसको ऑन चेंज में भी क्या दे दिया है कि जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो मेरे कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू को चेंज कर देगा, राइट। आई कैन रिमूव दिस console.log फ्रॉम हेयर, और इसको हम एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, सर्च हेयर। तो अब क्या होगा, अगर यूज़र ने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है तो सर्च हेयर यहाँ पे लिखा आ जाएगा। सो दिस कंपोनेंट इज़ डन। अब इस बटन को कोड लास्ट में करते हैं, ठीक है, इस बटन को कोड करते हैं अब। ओके, तो इस बटन के लिए मुझे क्या चाहिए, आई विल गो इन माई ऐप कंपोनेंट। ओके, ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, तो हेयर इज़ माई ऐप कंपोनेंट। सी, इसमें भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट कर लूँगा मेरा कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो हाउ विल आई डू, आई से ./context/weather, और इसमें मेरे पास एक हुक है, यूज़ वेदर। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कहूँगा कॉन्स्ट वेदर इक्वल्स यूज़ वेदर। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब जब ये बटन क्लिक होगा, व्हेन दिस बटन गेट्स क्लिक्ड, ठीक है, ऑन क्लिक, मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली बस इस फंक्शन को कॉल करना है, फेच डेटा, करेक्ट, फेच डेटा को कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा,
आई से वेदर डॉट फेच डेटा को कॉल कर दो, बिकॉज सर्च पे क्या होना चाहिए, बेसिकली इसको कॉल करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से लंदन, ठीक है, मैंने लंदन लिखा, तो अब मेरी स्टेट में लंदन आ चुका है। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, एक्चुअली आई एम नॉट console डॉट लॉगिंग माई दिस स्टेट, सो आई से console डॉट लॉग वेदर हेयर, ठीक है। तो मेरे स्टेट में क्या आ चुका है, लंदन आ चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यू कैन सी डेटा में हमारे पास एक्चुअल डेटा आ चुका है, करेक्ट। अभी हमारे पास लंदन का डेटा है। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक लोकेशन लिख देता हूँ, लेट्स से दिल्ली, ओके, मैंने क्या किया, दिल्ली लिख दिया। अब सी व्हाट विल हैपन, अभी यहाँ पे दिल्ली है। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, हमारा जो डेटा है वो दिल्ली के लिए अपडेट हो जाएगा। सी नाउ दिस डेटा इज़ फॉर दिल्ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर इस डेटा को रेंडर करना है, करेक्ट। सो व्हाट आई डू, आई गो इन द कार्ड और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने यूज़ वेदर हुक को यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लूँगा। कहाँ से आएगा वो, मेरे पास आएगा कॉन्टेक्स्ट में से, और इसमें मैं क्या करूँगा, यूज़ वेदर को इंपोर्ट। सो इसमें ऐसे कॉन्स्ट वेदर इक्वल्स टू यूज़ वेदर, ठीक है। और इस वेदर को हम यहाँ पे इंपोर्ट, इस वेदर को हमने यहाँ पे रेंडर करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आई कैन सी जो मेरा API कॉल है, इसके अंदर आई हैव करंट, ठीक है, करंट की है जिसके अंदर टेम्परेचर C है। तो मैं इस टेम्परेचर को यहाँ से हटा के व्हाट आई से वेदर, अगर वेदर डेटा है, ओके, अगर वेदर डेटा है, वेदर डॉट करंट डॉट टेम्परेचर C, ठीक है। और आई हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क्स हियर बिकॉज सी डेटा फर्स्ट टाइम क्या होगा, नल होगा, तो ये एरर आ जाएगा। सो व्हाट आई डू, आई पुट अप क्वेश्चन मार्क हियर, लेट सर्च, एक्चुअली इट्स नॉट वेदर, इट्स एक्चुअली वेदर डॉट डेटा डॉट करंट। सो वेदर डॉट डेटा डॉट करंट, तो अभी मेरे पास 39 आ रहा है टेम्परेचर, लेट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं। लेट्स से आई टाइप गोवा, जैसे सर्च पे क्लिक करूँगा अब ये गोवा का आ रहा है, और अगर मैं इसमें लंदन सर्च करूँगा तो क्या होगा, लंदन का टेम्परेचर आएगा, ओके। and I can maybe say that this is in Celsius, तो 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। और एक काम करते हैं, इस फोटो को रेंडर करते हैं। तो ये फोटो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, करंट डॉट कंडीशन डॉट आइकन। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं इस SRC को यहाँ से हटा दूँगा एंड आई से वेदर डॉट डेटा डॉट करंट, राइट। करंट के अंदर क्या है, हमारे पास कंडीशन है, डॉट कंडीशन, and then we have this icon, so I'll say dot icon. So when I click save, तो मेरे पास यहाँ पे क्लाउड बना रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर गोवा होता and I click on search, so we are getting okay, it's raining there, and if I say Delhi, so it's cloudy there, correct. So that's how I can render this icon. and similarly मुझे यहाँ पर क्या रेंडर करना है, मुझे यहाँ पर एक्चुअल रीजन रेंडर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दिस नेम। सो ये नेम मेरे पास कैसे आएगा, आई से वेदर डॉट डेटा, ओके, आई से वेदर डॉट डेटा डॉट लोकेशन, नॉट करंट दिस टाइम, लोकेशन, और इसमें से मैं नेम ले लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, लोकेशन का नेम आ जाएगा दिल्ली, एंड आई कैन पुट अप अ कॉमा हियर, एंड देन व्हाट आई वांट टू रेंडर, लोकेशन में से आई विल रेंडर रीजन हियर, ओके। सो आई विल रेंडर दी डॉट रीजन, तो मेरे पास दिल्ली का रीजन भी आ रहा है, ओके। एंड वी आर गेटिंग कंट्री एज वेल, तो एक काम करते हैं, कंट्री को भी रेंडर कर देते हैं। सो आई विल से कॉपी दिस थिंग, पेस्ट, एंड रीजन को हम क्या कर देंगे, कंट्री। सो आई विल गेट दी कंट्री, नॉट कंट्री, इट्स कंट्री, सो आई एम गेटिंग इंडिया। तो दिस वॉज आवर वेदर ऐप, ओके। अब हमें क्या करना है, सी ऐप हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये यूज़र इस ऐप को खोले तो मैं यूज़र की करंट लोकेशन लेना चाहता हूँ, और बेस्ड ऑन दैट करंट लोकेशन मैं उसको उसकी लोकेशन का डेटा दिखाना चाहता हूँ, करेक्ट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सी इफ़ यू गो बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन, राइट। सो व्हाट दे आर सेइंग कि आप किसी भी कंट्री का, लाइक किसी भी जगह का आप जिप कोड भी दे सकते हो, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे सकते हो, ओके, उस जगह का। तो लेट्स सी हम वो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं लंदन का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ले लेता हूँ, सो दिस इज़ माई लैटिट्यूड, ओके। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पास लैटिट्यूड हेयर, कॉमा, एंड देन आई कैन पास दिस लॉन्गिट्यूड हेयर, ओके। तो अगर अब मैं रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ, सो एम आई गेटिंग द लंदन, येस आई एम गेटिंग। तो हमने क्या देखा कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी पास कर सकते हैं इसमें। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू माई API, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है जो सिटी के लिए डेटा को लेके आता है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। आई विल कॉपी दिस फंक्शन, आई विल पेस्ट इट हेयर,
नाउ इंस्टेड ऑफ सिटी व्हाट आई वांट फॉर लोकेशन, मुझे लोकेशन के लिए डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लोकेशन, ओके, एंड लोकेशन नॉट लोकेशन बेसिकली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आएगा, ओके। सो आई विल से इंस्टेड ऑफ सिटी यहाँ पर आई विल से लैट कॉमा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा लॉन्ग, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेटा आएगा। अब देखते हैं कि ब्राउज़र में हम यूज़र की लोकेशन को कैसे फैच कर सकते हैं, ओके। सो व्हाट आई डू, आई गो टू दी वेदर, नॉट वेदर, आई गो टू दी ऐप, ओके। नाउ व्हाट आई वांट कि जब ये कंपोनेंट माउंट हो, राइट, व्हेन दिस कंपोनेंट माउंट्स आई वांट टू आस्क द करंट लोकेशन ऑफ द यूज़र। वो कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूज़ इफेक्ट हुक चाहिए, बिकॉज मुझे कंपोनेंट माउंट पे कुछ करना है। सो आई से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट एंड व्हाट आई हैव टू इम्पोर्ट, आई हैव टू इम्पोर्ट द यूज़ इफेक्ट हुक एंड व्हाट आई डू, आई से यूज़ इफेक्ट, ओके। इस यूज़ इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र की करंट लोकेशन को लेंगे। सो आई से गेट करंट लोकेशन हेयर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, ओके, कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट फेच करंट यूज़र लोकेशन डेटा, ठीक है। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में सबसे पहले हम यूज़र की लोकेशन लेके आने वाले हैं। यूज़र की लोकेशन कैसे लेते हैं, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू से नाविगेटर, ओके, नाविगेटर, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू डॉट जियो लोकेशन, ओके, जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, ओके। इसमें क्या होगा, हमें एक कॉल बैक देना है, ओके, एक कॉल बैक देंगे जिसमें हमारे पास पोजीशन ऑब्जेक्ट होगा एंड लेट्स सी इस पोजीशन ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। जब मैं इस पोजीशन ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो इस पोजीशन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मेरा करंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस पोजीशन में होगा, ओके। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया फेच करंट यूज़र लोकेशन डेटा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाविगेटर डॉट जियो लोकेशन और गेट करंट पोजीशन। तो इससे क्या होगा, मेरे पास यूज़र का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डेटा आ जाएगा, ओके। तो इसको हम एक वेरिएबल में इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पोजीशन आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें API में से हमें अपना नया वाला फंक्शन इंपोर्ट करना है, फॉर लोकेशन वाला, गेट वेदर डेटा फॉर लोकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जब पोजीशन आ चुका है, आई से गेट वेदर डेटा फॉर लोकेशन। इसमें लैटिट्यूड क्या होगा, पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, ओके, इसमें हमारे पास लैटिट्यूड आ जाएगा एंड कॉमा डाल के हम क्या करेंगे, पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड। तो हमने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसमें पास कर दिए, राइट। और ये मुझे क्या करेगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, करेक्ट। आई गेट द रिस्पॉन्स डेटा और इस डेटा को मैं क्या करूँगा, सिमिलरली सेट डेटा के अंदर अपने डेटा को कॉल कर दूंगा एंड जैसे ही डेटा सेट होगा तो क्या होगा, मेरे सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली री-रेंडर हो जाएंगे, करेक्ट। अब क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को भी हम अपने वैल्यू में डाल देंगे, अपने प्रोवाइडर में डाल देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस फंक्शन को भी इसमें डाल दिया। नाउ बैक टू app.js, मैं क्या करूँगा, अगर हम अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं, इफ़ आई गो टू कंसोल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास एक फंक्शन है फेच करंट यूज़र लोकेशन डेटा, जो हमने अभी बनाया। तो मैं उस फंक्शन को बस यहाँ पर कॉल कर दूँगा। सो आई से वेदर डॉट गेट दिस डेटा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सी व्हाट हैपन्स, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, लोकल होस्ट 3000 वांट्स टू नो माय लोकेशन, ओके, आई से अलाउ। इसको मेरा लोकेशन मिल चुका है, राइट। सो इफ़ आई हिट अ रिफ्रेश हियर, सो सी इसने क्या किया, मेरी करंट लोकेशन इसने फेच की और यहाँ का टेम्परेचर इसने बता दिया। सो क्या हुआ, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ, फर्स्ट टाइम यूज़र आया तो मैंने यूज़र का डेटा लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिए, मैंने डेटा को फेच किया और यहाँ पे रेंडर कर दिया। सो नाउ आई कैन इवन सर्च फॉर सम अदर सिटी। तो अगर मैं गोवा सर्च करूँगा तो गोवा का आ जाएगा, बट इफ़ आई हिट अ रिफ्रेश तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, मेरी यहाँ की लोकेशन का डेटा दिखाएगा, ओके। एज यू कैन सी मेरी यहाँ की लोकेशन का डेटा आ रहा है। So this was our weather app in React.js. I hope you liked the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपके डाउट को मैं रिजॉल्व कर सकूँ। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।